हेलो ऑल, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 मैथ्स का। ठीक है ना। अब इसके अंदर है ना अलग अलग पैटर्न के फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए। टोटल 11 फॉर्मूलाज है जो हमने कल डिस्कस किए, आप लोगों को लर्न भी करवाया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज के लिए ना आपको तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन होगा, सर 11 फॉर्मूला कौन सा लगाने का, है ना। अब सोचो, जब नया नया कोई फ्लैट बनता है, हम बुकिंग करते हैं, फ्लैट या सोसाइटी बनता है, सारे घर दरवाजे सब सेम होते हैं ना। तो क्या हम हमारे घर पे नहीं पहुंचते हैं, बाजू वाले आंटी के घर पे पहुंच जाते हैं। वो आंटी तुम, मैं तो लगा मेरा घर है, ऐसा होता है। हम तो अपने घर में ही पहुंच जाते हैं ना। एक ही फ्लोर में सेम मकान होते हैं, है ना। हर फ्लोर में सेम सेम पैटर्न्स के घर बने हुए होते हैं, है ना, फ्लैट के अंदर। तो हम दूसरे फ्लैट में तो नहीं चले जाते ना, जाते हैं क्या? तो कैसे? समझ से ना, अपनी समझ से हम ये समझते हैं क्या ना, यदि ये मेरा नहीं हो सकता, बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से ये सम्स होते हैं। आप अपने दरवाजे पे कोई नंबर, कुछ ऐसा कुछ प्लेट तो लगाते हैं कि नहीं लगाते ना, नेम प्लेट ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, उससे अपने को पता चल जाता है कि नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हमारा होता है। हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न बनते हैं और उस पैटर्न से आपको पहचानना होता है। जैसे फर्स्ट एक जो फॉर्मूला हमने देखा था, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म आपका सेम है, सेकेंड टर्म अलग अलग है, इसलिए वो ए बी हो गया। तो यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है। क्या यहाँ पे आप बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एग्जैक्टली, यहाँ पे भी हमारा यही फॉर्मूला लग रहा है। अब कैसे फॉर्मूला पहचान गए आप? अब बोलोगे सर यहाँ माइनस है, तो कोई बात नहीं, हम प्लस ही लगाएंगे, बराबर। फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे आप देखिए टर्म्स जो है वो बिल्कुल सेम है ना। अंदर का जो साइन है वो डिफरेंस है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तब हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर माइनस, देखिए अब आप ही बोलने लगे। समझ में आया बेटा? फॉर्मूला याद करना आपका काम है, सम्स कैसा आएगा उस हिसाब से देख के हम फॉर्मूला ऑटोमेटिक यूज होना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है, और अपना मेमोरी। बोलिए क्लियर? अब हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इस पैटर्न के अनुसार हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा x है, तो x का हम स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी यानी आपको यहाँ 4 प्लस 10 लिखना है, ठीक है, इंटू एक्स यानी फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म x है वो हमने लिख दिया। इन दोनों के बीच में प्लस की साइन है वो हमने लगा दी, फिर प्लस की साइन है, फिर आपको a और b यानी जो सेकंड टर्म है उनका आपको करना है मल्टीप्लाई। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम इनको सॉल्व करके नीचे लिखेंगे, हमारा आंसर पूरा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करा तो 14 प्लस का x प्लस इनका मल्टीप्लाई करा तो 40। तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ टर्म्स अलग है, 8 माइनस 10 x एज इट इज प्लस 8 इंटू माइनस 10। मतलब ये हुआ कि अगर कोई टर्म माइनस का है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाएंगे, समझ रहे हो, है ना। बाकी हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, प्लस वाला तो प्लस वाले प्लस ही रहेगा। यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा x प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही होगा। आप चाहो तो इसी स्टेज में माइनस की साइन चेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए दो साइन साथ में आ रही है, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो माइनस का आपका 2x हो जाएगा और माइनस का 80। ये आपका आंसर हुआ बेटा, इजी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। अब इसमें देखिए सिर्फ x नहीं है, 3x है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, तो उसके अंदर हम 3x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस एज इट इज, सेकेंड टर्म जो है 4 माइनस 5 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म, हाँ माइनस का है तो माइनस 5, और फर्स्ट टर्म जो है उसके साथ इस तरह से लिखेंगे प्लस 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 के साथ। तो अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 1 आता है, तो माइनस 1 इंटू 3, हाँ तो मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3, ठीक है ना, x एज इट इज। यहाँ पे देखिए एक बार माइनस आ रहा है,
तो माइनस का 20। तो देखो 2 स्टेप में बेटा आपका आंसर आ जाता है, बराबर, ठीक है ना। यानी टोटल 3 स्टेप, एक स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है, बराबर, फिर फॉर्मूला के हिसाब से पैटर्न बना देना है, आपको टर्म्स लिख देना है और उसको सॉल्व कर देना है, आंसर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखो ये पैटर्न आपका लग रहा है मैक्सिमम मिनिमम। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर है, तो हम उसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। कल संडे है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया वीकली हमको पॉकेट मनी मिलता है, संडे संडे पापा पॉकेट मनी देते हैं। कितना देते हैं? तो भैया 100 रुपये पॉकेट मनी देते हैं। आपके पापा नहीं देते? बड़े यार, कोई बात नहीं, ये वीडियो आप पापा को मत दिखाना, पापा गुस्सा करेंगे, तुम क्या सिखाते हो यार, मैथ सिखाने भेजा है, तुम पॉकेट मनी सिखा रहे हो, बराबर, ठीक है ना। तो कितना हंसता है। अच्छा, तो पापा ने ऐसा बोला कि आप लोगों को ना 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन आप ना बड़े सेविंग टाइप के हो, बराबर, ठीक है ना, अच्छे शब्दों में सेविंग कहते हैं, और ऐसे नॉर्मल वे में हम उसको, देखो इसने बोल दिया, ठीक है ना। तो आपने लास्ट वीक का भी 100 रुपीज बचा के रखा था, बराबर, तो आप ऐसा बोलोगे पापा को, पापा 100 रुपये मत दो आप, मेरे पास पहले से 100 रुपये पड़े हैं, ऐसा बोलोगे आप? तो वो तो 100 रुपये जेब में, पापा ने दिया वो भी जेब में, ऊपर से मम्मी को बोलोगे मेरे को तो पैसे नहीं मिला, आप भी दे दो। समझ में आया ना? सेम थिंग बेटा, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है। तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। वो 100 रुपये जेब में रख दो, एक्स्ट्रा 100 रुपये ले लो, स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आया आपको, है ना। माइनस 3/2 उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ आपका हो जाएगा y/2 200 रुपये, और ये 9/4, ये हुआ आपका आंसर। बोलो समझ में आया? हाँ सर, ये तो बहुत समझ में आया। ये रूल मैं आज ही से ही घर पे जाके पापा को बोलूंगा, बस सर ये स्कीम दे दो तुम, बस नहीं। ओके, लेकिन ये वीडियो प्लीज मत दिखाना घर पे यार, नहीं तो सबके पापा आ जाएंगे यहाँ झगड़ा करने। चलिए, अभी यहाँ पे आपका सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए आपका मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला लग रहा है, बराबर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस b यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9, और ये आपका आ जाएगा 4x का स्क्वायर, तो ये आपका आया आंसर। बोलिए क्लियर? इतना इजी है ना, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ओवर होता है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिसाब से हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है, जिसके अंदर आपको वैल्यूएशन करना है न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो देखिए यहाँ आपको दिया है 103 इंटू 107, ठीक है। अब इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई तो आता है लेकिन ऐसा नहीं, फैक्टराइजेशन वाला मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बराबर। जैसे ये 103 है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 प्लस 3 करेंगे, और इसको भी हम करेंगे 100 प्लस, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारा पहला वाला रूल यूज हो जाएगा, यस, x प्लस ए एंड x प्लस बी, तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पे आपका 100 का हम करेंगे स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 हो जाएगा, उसका हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 इंटू 7, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 10,000, इनको प्लस करेंगे 10, और ये 1000, और ये रहेगा 21, ठीक है। इसका तुम सॉल्व कर दोगे तो 11 और 21, 11021, ये तुम्हारा आंसर। बोलो वैल्यू समझ में आया आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। (95 इंटू 96), तो इसको भी हमें 100 में कन्वर्ट करने के लिए 100 माइनस 5 करना पड़ेगा और 100 माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे रूल बन जाएगा, बराबर। तो x प्लस ए, x प्लस बी
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स इंटू बी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ एक 100 का स्क्वायर प्लस -5 - 4, ध्यान दीजिएगा, इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये आपका हो गया -9, है ना। तो 9 इंटू 100 तो माइनस का 900 हो जाएगा। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस कट हो गया, तो प्लस का आपका 20 हो गया। तो देखो 10,000 में से 900 माइनस करोगे तो 9,100 होगा और 20 एज इट इज, तो 9,120 आपका फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ऐसा ही हमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन करना है, लेकिन थर्ड नंबर का क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अलग है। 104 इंटू 96 दिया है, बराबर। ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो नंबर आएगा ना वो आपको प्लस करके मिलता है, और ये वाला जो नंबर है वो आपको माइनस करके मिलता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली, तो इसी के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर आपका 10,000 माइनस का 16, तो 9984, ये आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ओवर होता है। बोलिए, इजी है ना। सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 आप देखिए, इसमें आपको दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आइडेंटिटी रूल सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म याद रखना, इज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। किसी का स्क्वायर करने पे मिलने वाला नंबर है ना, जैसे वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर होगा। 9x का स्क्वायर, तो 9 किसका, तो 3, तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 9x का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है, तो हमें है ना होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। Therefore use a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, और a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square। ये दो फॉर्मूला बेटा हम यूज करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब इस पैटर्न के हिसाब से हमें ये नंबर को सेट करना है। तो ये a स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, अभी बताया ना आपने, तो आप इसको 3x का होल स्क्वायर करके लिखोगे, और लास्ट वाला जो है ना वो किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो ये लिख दोगे। बीच वाला टर्म आपको देखने का नहीं, वो आपको खुद से बनाना है। कैसे बनाना है, इस पैटर्न में बनाएंगे। तो आपका प्लस का 2 रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा और सेकेंड ब्रैकेट रहेगा, और इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक करो क्या इतना आता है, मतलब मैच हो गया, बराबर। मतलब यही पैटर्न जो हमने सोचा है वो पैटर्न सही है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है, देखो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ब्रैकेट में आता है और होल स्क्वायर लग जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3x लिखूंगा प्लस y लिखूंगा और पूरे का होल स्क्वायर, बस इतना ही करना है, यही आंसर है। बोलो इजी एकदम, है ना, एकदम इजी वे में, बराबर। धीरे धीरे आपको मैं समझा रहा हूँ, आप खाली प्रैक्टिस करना, बराबर। ये सम बेटा प्रैक्टिस चाहिए, ये जो सम है पैटर्न है इसमें प्रैक्टिस चाहिए, और ये आपका समझिए 10 मार्क का चैप्टर है ये, बराबर। घूम फिर कर एमसीक्यू फिलअप सम सब मिलाकर लगभग 10 मार्क का आपका वेटेज होता है। 50 मार्क के पेपर में एक चैप्टर का 10 मार्क का वेटेज, 8 मार्क तो कंफर्म है, फिर स्कूल के हिसाब से 2 मार्क वेरी होता है, बराबर। ठीक है ना,
कुछ स्कूलों में 2 मार्क ज्यादा पूछते हैं, किसी में कम पूछते हैं। बाकी एमसीक्यू फिलअप्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बराबर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्कर में भी पूछा जाता है, 3 मार्कर में भी पूछा जाता है, और 4 मार्कर वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पीछे दिया हुआ है, ये 4 मार्कर वाले क्वेश्चन है बराबर, ठीक है ना। तो ये मतलब आप जब तैयार रखोगे ना तो लगभग लगभग आपका समझिए 8 से 10 मार्क आपके पक्के हुए बराबर। चलिए अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2 मार्कर में आ सकता है। तो देखिए ये y 4y का स्क्वायर है, 4y है प्लस 1 है, क्या इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है? तो ये किसका स्क्वायर है? तो 2y का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर आपको मिडिल टर्म नहीं देखना, सीधे लास्ट टर्म में आ जाना। तो ये 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो आप माइनस साइन लगाना, 2 के साथ आप ये दोनों ब्रैकेट जो आया है उनको लिख देना, और 1 लिख के आप इसको कंपेयर करना, क्या मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है? दोनों सामने आ रहा, सेम आ गया। तो यहाँ आपको रूल लिख देना, भैया यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अगर होता है तो इसका आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास है 2y और b की जगह पे है 1, तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। बोलो इजी। अब थर्ड तक आते आते ना फिर पैटर्न चेंज बराबर, इसमें फिर पैटर्न चेंज हो गया आपका। क्या आपको पता चल रहा है इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? अभी लिख के दिया था, हाँ ए माइनस बी ए प्लस बी वाला यानी मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो अब इसमें आप देखोगे तो ये x का होल स्क्वायर है, और इसको अगर आप देखोगे तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर है बराबर। सबसे पहले आप उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना, समझ रहे हो? पहले आप उसको क्या करना, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना और फिर उसमें फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई बाई 10 x माइनस वाई बाई 10, ये बेटा आपका आंसर होगा। बोलो थर्ड क्वेश्चन आपका ओवर हुआ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मैं देखो फॉर्मूला आपको पहले लिख देता हूँ, ठीक है। चलो सारी क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, कोई बात नहीं। ये आपका देखो ए बी सी वाला क्वेश्चन है और उसका होल स्क्वायर है। तो इसका मैंने आपको पैटर्न बताया है कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो उसका आंसर आएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड बराबर, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब जैसे आपको फॉर्मूला याद हो गया ना तो पैटर्न तो अपने आप सेट कर सकते हो। मेरा यहाँ a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 2y और c की जगह पे क्या है 4z। तो अब ये पैटर्न के हिसाब से हमें उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है बराबर, ठीक है ना। बहुत आसान है, ठीक है। फॉर्मूला पे ही चलेगा, a की जगह पे मैं लिखूंगा x का स्क्वायर बराबर, फिर 2y है तो 2y का स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर, हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 के साथ प्लस 2 के साथ x और 2y प्लस 2 के साथ 2y और 4z प्लस 2 के साथ 4z और x। अब इनको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके नीचे लिख दो तो आपका आंसर पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वेरी गुड 16yz प्लस zx। हमें साइकिल ही चलाना है बराबर, x y y z z x ऐसा ही अपने को बोलेगा बराबर। तो क्या हमारा पैटर्न कभी चेंज नहीं हुआ? बोलो क्लियर इतना, ठीक है। बोलो तो ये सर नहीं तो ताल बटी लिया तो और कुछ मत बोल, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ ये चीज
कि सर आज आपका दाल बाटी आ गया, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ, तेरा कल होता नहीं है। हाँ, तो रविवार है मतलब तू रविवार को भी मेरे को झूठी बोलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है। अब है ना, मैं एरो करता हूँ मतलब आपको फॉर्मूला लिख देने का, बराबर। एरो का मतलब क्या है? हाँ, मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ लिख के दिया है, वही कॉपी करना है। आपको याद भी है फॉर्मूला तो। अब यहाँ एक टर्म, दो टर्म है ना माइनस का है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है एज इट इज, फिर आप प्लस की साइन ही लगाना। अगर माइनस है तो माइनस को हम ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, सुन रहे हो? माइनस को क्या करेंगे हम? ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, बराबर, इस तरह से। तो अब 2ab वाला स्टार्ट होगा। 2 a की जगह 2x प्लस माइनस का y, ठीक है, प्लस 2 माइनस का y माइनस का z, प्लस 2 माइनस का z 2x। बोलो, इसी सबको, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके लिखना है। तो माइनस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आप ध्यान रखना, कहीं पे माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा यानी इवन टाइम्स होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और सिंगल टाइम होगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। क्यों? स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा ना, बराबर। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरे में एक बार माइनस है, माइनस का एक्स, ये देखिए 2 बार वाई माइनस है, प्लस का 2, यहाँ देखो एक बार है 4zx। बोलिए, इजी पैटर्न समझ में आ गया आपको, है ना? एक और देख लेते हैं। ये 3-3 2-2 लाइन का ही आंसर होता है, इसमें ज्यादा लंबा आंसर नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर आपका दिया है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखना है, एरो का मतलब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x 3y प्लस 2 3y 2z प्लस 2। क्यों? माइनस का कौन सा टर्म है? एक्स वाला ना, तो जहाँ एक्स आएगा वो वहां माइनस लगाएंगे ना। चलो, अब यहाँ आपका रहेगा 4x का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9y का स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक बार माइनस है तो माइनस का 12xy, देखो ये दोनों प्लस है, अगेन 12yz, और यहाँ माइनस का 8zx। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है आपको, है ना? ठीक है, देखो देखने में बड़ा लगता है 11 फॉर्मूला, आपको लगा ऐसा कुछ मैंने सॉल्व किया था? अंडरस्टूड, है ना? बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। सिर्फ ये एक्सरसाइज जो है आपको ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये एक्सरसाइज में उतनी स्पीड अप हो जाओगे आप, ठीक है, और एग्जाम में आपको नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पैटर्न चेंज हुआ है, देखिए पैटर्न कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास है ना 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। आइए मिस्टर लेट लतीफ, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx या xz, ठीक है। अब इसमें आप देखिए 6 जो टर्म्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है ना किसी का स्क्वायर होगा। आपका पैटर्न ऐसे सेट होता है कि स्टार्टिंग के 3 टर्म जो है वो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, और वो 3 टर्म ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे के 3 टर्म हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम अपने हिसाब से सेट करेंगे पैटर्न के हिसाब से। तो इसका अगर आप पैटर्न देखिए तो वो आपका पैटर्न होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ऐसा अगर कहीं दिया है तो हम ये स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखते हैं और उनका होल स्क्वायर लगाते हैं, ये हमारा पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न के हिसाब से हमें इसे कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ स्टार्टिंग के 3 टर्म जो है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4x स्क्वायर जो है किसका स्क्वायर रहा होगा, 2x का होल स्क्वायर रहा होगा। 9y आपका 3y का होल स्क्वायर रहा होगा और 16 के लिए 4z का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने सब जगह प्लस लगाया, यहाँ तो माइनस भी है। ठीक है, तो माइनस जो है वो हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा ब्रैकेट के अंदर, बराबर। ठीक है ना, तो इसलिए ये टर्म्स में आप कहीं पे भी माइनस अभी मत लगाना, पहले आप इसको पैटर्न में लगा दो। अब ये पीछे के जो 3 टर्म्स है जिनका स्क्वायर नहीं है उनको आपको देखना नहीं है, आप इन्हीं टर्म्स को देखो, इसमें से ए बी सी निकाल के पैटर्न में रखो, तो हमारा ये वाला पोजीशन अभी चलेगा। तो 2a, ए का मतलब फर्स्ट टर्म और बी का मतलब सेकेंड टर्म, प्लस 2bc यानी फर्स्ट सेकेंड टर्म 3y और 4z, प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x। अब आप अगर इनका ये तीनों जो 2 वाले टर्म्स है ना, इनको अगर आप कंपेयर करो तो आपका ये वाले वैल्यूज मिलते जाएंगे। 4 3 जा 12xy मिल गया आपको ये वाला टर्म, 3 2 जा 6 4 जा 24 ये वाला टर्म मिल गया। यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16। आइए आइए, मोस्ट वेलकम भाई, है ना, कस्टमर आर द किंग, कभी भी आए। आइए, नीचे जगह खाली है तो कहीं पे बैठ जाओ। अब मेन प्रॉब्लम है आपका यहाँ साइन का। तो देखिए साइन के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि कौन से टर्म्स माइनस के हैं। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों माइनस के हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, वही माइनस का होगा, है ना, जो दोनों में होगा वही माइनस का होगा ना, उसने तो माइनस करना है इन दोनों को। तो आपको 4z जो है माइनस का दिख रहा है, इसलिए 4z की साइन हम सब जगह पे क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा स्पेस कम रहा था तो ये माइनस का कर देंगे। बोलो समझ में आ गया आपको कहाँ माइनस कैसे यूज करना है। माइनस आपको पहले से लगाना नहीं है, उसको पैटर्न में सेट कर दो, फिर ढूंढना कि भाई कौन कौन से टर्म्स में माइनस है, उनमें कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, जो ब्रैकेट कॉमन होगा उसमें माइनस लगा देना। सिंपल, आगे आपको समझ में। ओके, अब आपको इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म हमारे काम के हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग के 3 टर्म ये हो गए हमारे। ठीक है, तो 2x, देखो ये 3 जो है वो प्लस का था तो प्लस में लिख दो, ये 4z जो है वो माइनस का था तो आप माइनस का 4z लिख दो और पूरे का लगा दो होल स्क्वायर। तो बेटा देखो 1 और 2 और 3 स्टेप में आपका आंसर, उसमें से एक स्टेप तो आपका क्वेश्चन है, तो 2 स्टेप में ही आपका आंसर हो जाता है। सिर्फ आपको इसका पैटर्न जो है याद रखना है। 11 पैटर्न है, लेकिन 11 में से सारे पैटर्न जो है इजी है। बोलिए फिर से करेंगे ना, एक क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ, सेम क्वेश्चन में समझाऊंगा तो फिर बार बार एक ही हो जाएगा, मैं नए क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको, है ना। तो देखो इसमें सेकंड नंबर में 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस xz ना, ये है ना एक स्कूल वाले के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो स्कूल में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ जो ये रूट का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बराबर पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा भी अगर टफ पेपर निकालना है तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप खास ध्यान दीजिएगा, आपको ये पीछे वाले से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मतलब पीछे वाले 3 टर्म से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 टर्म पे फोकस करना है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ लिखना रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला जो है बन जाएगा। अब हम फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, तो ये तो 2 है बराबर। देखो ये आपको 2 दिख रहा है बराबर, मुझे ये √2 का स्क्वायर दिख रहा है। क्यों बताइए, तो क्योंकि दोनों का आंसर सेम है।
बराबर फर्स्ट चैप्टर में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, किसी भी टर्म का अगर किसी भी रूट नंबर का अगर स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो कहीं पे आपको ये 2 दिखता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट बेटा अगर आपको आता है तो आपको ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, आप बोलो सर ये सब मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। बराबर, तो पहले आप क्या करना, ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम सॉलिड रखना। बराबर, ठीक है ना, इसको भूलना ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √2 एक्स आपका रहेगा एज इट इज और पूरे का स्क्वायर, क्या चेंज किया पता चल गया आपको, ठीक है, प्लस y है तो y का स्क्वायर प्लस ये 8 का मतलब 8 तो किसी का रूट नहीं है, तो 8 का तुम अगर फैक्टर निकालो बराबर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 8 का फैक्टर पता है ना, यानी 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। तो इसका मैं अगर रूट करूं तो क्योंकि 8 है तो उसका रूट और स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है रूट बाहर आ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। पता है ना, जिनका पेयर बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है, उनका रूट हो जाता है, जिनका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 8 का जो रूट होता है वो एक्चुअली में 2√2 होता है, बोलने में मजा आती है। हाँ देखा कितना मजा आ रहा है इसलिए याद रखना, तो यहाँ पे आपका 2√2 जेड होल स्क्वायर, ये 2√2 कैसे हो गया 8 का पता चला आपको, ठीक है। चलिए 3 टर्म हमें मिल गए हैं, बराबर, अब हमें उसका तो देखना नहीं है, हम यहाँ अपना लगाएंगे प्लस ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट √2x और y प्लस सेकेंड ब्रैकेट y 2√2z। हमेशा लिखते समय देखो क्योंकि माइनस है ना तो ब्रैकेट में थोड़ा स्पेस छोड़ना, थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि हमें माइनस कहाँ आएगा अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे आगे थोड़ा स्पेस रखेंगे ताकि माइनस की साइन हम लगा सके, ठीक है। प्लस 2√2 z और √2x। अब आप देखिए इसमें माइनस की साइन वाले टर्म्स कौन से हैं, एक ये वाला और एक लास्ट वाला, यानी एक लास्ट वाला टर्म और एक ये वाले टर्म्स। तो ये दोनों टर्म्स के अंदर कौन सा ब्रैकेट आपको कॉमन दिख रहा है, एक्स वाला टर्म कॉमन दिख रहा है, नहीं एक्स वाला माइनस करा होगा, तो ये आपका एक्स वाले टर्म्स को आप माइनस कर दो, जहां जहां एक्स वाले टर्म से माइनस कर दो तो हो गया माइनस की साइन, बराबर, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 उसका लिखना है और होल स्क्वायर लगाना है, स्टेप खत्म। स्टार्टिंग के 3 यानी √2x प्लस y प्लस 2√2z। याद रखना यहाँ फर्स्ट टर्म माइनस का आ रहा है तो माइनस लगाना और पूरे का स्क्वायर कर देना। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ, अगर माइनस है तो जो माइनस वाले टर्म्स है उसमें जो नेगेटिव कॉमन टर्म है, कॉमन ब्रैकेट है, वही माइनस का होगा ना, उसके लिए तो माइनस आ रहा है इसलिए, बराबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसके 2 आंसर बनते हैं, इसके 2 आंसर बनते हैं, बराबर। कैसे, फर्स्ट टर्म माइनस का हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टर्म प्लस का बाकी दोनों माइनस के हो, बराबर। इसलिए याद रखना कभी भी आपको अगर फर्स्ट टर्म माइनस का दे रहे हैं ना तो और करके आप लिख देना, फर्स्ट टर्म को प्लस कर देना और बाकी दोनों टर्म्स को माइनस कर देना, बराबर। ये भी एक आंसर में आता है, अगर फर्स्ट टर्म माइनस का है तो ही ऐसा करना, बराबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन हमारा कौन सा था, लास्ट वाला माइनस का था या सेकेंड टर्म माइनस का था, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, सिर्फ फर्स्ट टर्म माइनस को ना तो ऐसे दूसरा भाई लिख देना, क्लियर इतना, बराबर। बोलो झील आपको समझ में आया साइन कैसे रखना है, बराबर, ठीक है। देखो इस पैटर्न के ना 2 ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, तो हमारा जो मॉड्यूल है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बराबर, वो आपको कंपलसरी करना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है देखिए जरा,
है ना। तो यहाँ 2 टर्म वाले क्वेश्चन है और क्यूब वाला, होल क्यूब वाला पैटर्न है। देखिए क्यूब के अंदर 2 होते हैं, एक इंडिविजुअल क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं और एक होल क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसका क्वेश्चन ब्रैकेट में हो आंसर जो है वो बिना ब्रैकेट का आएगा, और क्वेश्चन अगर बिना ब्रैकेट का दिया है तो आंसर आपको ब्रैकेट में लाना है। समझ में आया ना, बराबर। तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला आपका लगाना पड़ेगा, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका जो आंसर आता है वो होता है ए क्यूब प्लस ठीक है। ये जो फॉर्मूला है उसे हमें फॉलो करना है अब। तो यहाँ a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 1। तो हम इस पैटर्न को लिखते हैं 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 के साथ a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर और b प्लस 2x और 1 का होल स्क्वायर। बोलिए पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? इजी है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसका सॉल्व करके आपको नीचे लिख देना है। तो ये 2 का क्यूब अभी हमने बताया था 8 आता है, तो 8x क्यूब प्लस 1। अब देखो ये है ना 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, स्क्वायर लगा है ना, पहले स्क्वायर करो। बोर्ड मास याद है आपको, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं है ना, तो इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हुआ वो 4 हुआ, 4x स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा इसलिए 4x स्क्वायर हो गया। बोलो ये समझ में आया आपको? बराबर। तो 4 3 जा 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वायर। पता चला? डायरेक्ट करना कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट सॉल्व करके लिखो फिर फाइनली मल्टीप्लाई करके लिखो, एक स्टेप और हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं ताकि एक स्टेप आपको कम करना पड़े। यहाँ पे देखो ये तो 2 ही है, 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसको गिनो ही मत, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 6x, बस खत्म, बन गया हमारे 4 टर्म। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर का देखिए इसका 2a माइनस 3b का क्यूब। तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा लेकिन माइनस वाले टर्म के लिए। तो माइनस वाले टर्म के लिए क्या रखना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस का होता है, बीच में जो टर्म्स होते हैं वो माइनस के होते हैं। माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस के होते हैं, मिडिल वाले जो टर्म होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो यही फॉर्मूला हम अभी यूज करेंगे। a की जगह हमारे पास है 2a, तो भाई 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर 3b प्लस 2a 3b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर करेंगे तो 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये 3 3 था तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं है, स्क्वायर लगा है तो 4 हो गया, तो 9 4 जा एग्जैक्टली, तो माइनस का 36 a स्क्वायर b, a का स्क्वायर लेना पड़ेगा लिखते समय खास ध्यान, प्लस ये देखो ये 3 नहीं है तो 9 6 जा 54, ए अकेला बी दुकेला, स्क्वायर है ना, याद रहेगा, अकेला एन दुकेला ध्यान से लिखना, बराबर। अकेले को अकेला ही लिखना, दुकेले को दुकेला ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए थर्ड नंबर 3x अपॉन 2 माइनस 1, और ये पूरे का आपका है क्यूब। बराबर। देखो लिखने का तरीका मैंने कैसे किया, आप कंफ्यूज मत होना। देखो 3/2x ऐसा लिखा है, तो ऐसा ना बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्यों अपॉन में क्या, डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमरेटर में क्या। तो हम इसको क्या करते हैं ना अपने पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दोनों तो भाई ऊपर ही रहेगा तो ऊपर लिख दो, पूरे के अपॉन में 2। समझ में? ऐसा करने से ना हमारा सम जो है कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। तो ये आप खास ध्यान रखना, ये टेक्निक्स आप याद रखना। +1 है तो यहाँ आपका प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस
एकदम इजी। ठीक है, अब फ्रैक्शन में हमें लिखना है बस खाली, और कुछ नहीं, ध्यान से करेंगे। 3x/2 का क्यूब, यानी सब का अंदर जितने भी सबका क्यूब होगा, प्लस 1 का क्यूब, प्लस 3x/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3x/2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करके नीचे लिख देंगे तो हमारा आंसर। ठीक है, सबका क्यूब करना है, 3 का क्यूब 9 के 27, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ x का भी क्यूब होगा, और ये 2 का क्यूब 6 के 8, याद रखना, इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यूब करना है 1। यहाँ देखना, अब इसको ना आप एक स्टेप ज्यादा करो क्योंकि बहुत सारा है ना, इसके लिए तो हम क्या करते हैं, 3 को 3 रहने देते हैं, इनका सबका स्क्वायर करते हैं, तो ये तुम्हारा 9x² इस तरह से हो जाएगा। 1 आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, हाँ याद रखना, बराबर 4 सबका स्क्वायर है ना। यहाँ पे भी आप देखिए 3, देखो यहाँ 1 है, ये आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो बराबर, तो उसका तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो यही ले लो उसका। तो यहाँ अगर आप डायरेक्ट करते हो तो चलेगा, बराबर। तो 9x/2 ये इधर बचेगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, एक स्टेप ज्यादा करने में तकलीफ नहीं बेटा, लेकिन सम रॉन्ग नहीं होना चाहिए। प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 27x² 4, क्यों ऐसी टीजी आ जाएगा। नहीं तो बोलिए, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है बेटा, इसी पैटर्न है ना। लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये आपका सेल्फ रहेगा, बराबर, ये आपका सेल्फ रहेगा, पैटर्न इजी है इसके लिए। अब हम थोड़ा नंबर को इस पैटर्न में कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1 आपको दिया है 99 का क्यूब। ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, तो 100 - 1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 टर्म हो गए, बराबर, a - b का होल क्यूब, तो इसका आंसर बोलो आगे बेटा, समझ में। ओके, अब यहाँ a की जगह हमारे पास है 100, तो हम लिखेंगे यहाँ 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 100 का स्क्वायर 1 + 3 100 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इनको सॉल्व करके लिखते हैं। 100 का क्यूब, 100 में कितने जीरो, तो क्यूब करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 6 बार आ जाएगा ना। तो इस तरह से 6 जीरोस आप काउंट करके लगा देना, आगे 6 जीरोस माइनस का 1, ये देखो ये कितना हो जाएगा 4 जीरो, 3 1 जा 3, मतलब ये हो गया 3 के बाद 4 जीरो। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो सिर्फ यहाँ पे प्लस का 300। बोलो क्या फॉर्मूला में 3ab² है ने लास्ट वाला, उसके आगे माइनस आ रहा है, तूने माइनस लगाया, मैं तब से बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म माइनस का नहीं होगा, तूने गलत लिखा था, करेक्शन कर लेना, है ना। अब इन्हें हमें माइनस करना है, यहाँ पे हमें माइनस करना है, बराबर। तो माइनस कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले ये बारी बारी से, बराबर, आप है ना इसको टर्म के नीचे टर्म लिखना, तो आप आराम से कर सकते हो। 1 वाले को बाद में लेते हैं। तो यहाँ आपका 30,000 1 2 3 4 और 3, इनको पहले आप माइनस कर लो, बड़े नंबर्स को, शॉर्टकट बताता हूँ आपको, बराबर। तो इनका एक्चुअली में देखो यहाँ तक तो 0 0 आ रहा है, तो 100 में से 3 गया तो कितना हुआ
हाँ, तो ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा ना, बराबर। और ये 300 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो कितना हुआ? 299। हाँ, तो पीछे से आप लगा दो 299। अब ये हो जाएगा ऐड, समझ रहे हो ना? तो यहाँ तुम्हारा 299 और यहाँ 0, यहाँ 7 और यहाँ 9 आंसर। बोलो, समझ में आया? बड़े नंबर्स को हम इस तरह से जो है शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। आंसर क्या हुआ, समझ गया ना? अरे तो बड़े नंबर को आपस में सॉल्व करना, छोटे नंबर को आपस में सॉल्व करना, फिर उन दोनों को मर्ज कर देना, तो आपका आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा और रॉन्ग भी नहीं होगा। बारी बारी से ऐसे माइनस प्लस करने जाओगे ना तो गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए इसका, 102 का क्यूब है ना, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? यस, 100 प्लस 2 का क्यूब। मैं एरो कर देता हूँ, फॉर्मूला आप लिखना यहाँ, ठीक है? तो ये 100 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये प्लस वाला है, तो 2 का क्यूब प्लस 3, 100 का स्क्वायर 2 प्लस 3, 100 2 का स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको बताया 6 0, ये 8, ये 3 2 जा 6 और 4 0 है ना, 4 3 जा 12, 2 0। ये तो सब प्लस वाले हैं, है ना? तो आप आराम से इसको प्लस कर सकते हो, 6 0 वाला, ठीक है? उसमें छोटा वाला नंबर, उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो ले लो, 4 0 और 6, तो यहाँ तक तो सेम है, इसका 106 हो जाएगा, ठीक है ना? लिखने का ट्रिक देखना। फिर ये 1200 और 8, तो आप यहाँ पे ले लो 8 0 2 1, तो ऐड हो जाएगा ये 106 1208, राइट? 106 1208, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, इजी, ठीक है? अब आपका देखिए रखा है 999 मतलब 998, 1000 माइनस 2 आपका हो जाएगा, तो वो वाला आपको ट्राई करना है। 100 वाले तो क्वेश्चन बताया 1000 में, 1000 वाले का अगर क्यूब करोगे तो 3 0 3 0 3 0 एंड टोटल 9 जीरोस आ जाएगा, बराबर। फिर आप जीरोस काउंट करके जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया उस पैटर्न में प्लस माइनस करना, तो आपका जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है? मिस्टेक नहीं होगा। एग्जाम में करेक्ट करना ही मेन है, तो जो टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा वही टेक्निक आपको फॉलो करने का, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और पैटर्न लास्ट हम देख लेते हैं आज का, 8 नंबर का क्वेश्चन, फिर बाकी का नेक्स्ट वीक ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये पैटर्न कुछ जाना जाना लग रहा है? ऐसा कोई रूल अभी लिखा आपने ने? कौन सा वाला? सबने ये ऊपर जो पैटर्न हमने किया ना, ये उसका उल्टा दे रहा है। अभी तक क्या ना हमको क्यूब दे रखा था, तो हमें ये पैटर्न लगाना पड़ रहा था। अभी पैटर्न दे दिया है, तो हमें क्या करना है? उसका उल्टा होल क्यूब करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन अगर बिना ब्रैकेट का है तो आंसर ब्रैकेट में आएगा, बराबर है? तो अभी इसका ब्रैकेट वाला पैटर्न हमें लिखना है। मतलब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर अगर होता है तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लेते हैं। तो बेटा ये तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है। इसमें आप देखिए क्या हुआ, ये स्टार्टिंग का जो 3 है वहीं से हमें होल क्यूब बना देना है, पीछे के 2 नंबर का हमें देखना नहीं है। पहले जैसा है वो एबीसी वाला जैसा हमने पैटर्न बनाया था, इसमें भी हमें यही पैटर्न ध्यान से देखना है। तो ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b, तो ऑलरेडी b है तो b का होल क्यूब हो गया इतना। फिर इन दोनों को देखकर हमें बाकी के 2 बनाने हैं, उसको देख के नहीं लिखना है, इन दोनों में से बनाना है। कैसे बनाएंगे? पैटर्न के हिसाब से, 3 2a का स्क्वायर
इंटू बी प्लस 3 2a b का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको टैली करके भी देख सकते हो। 4 3 जा 12 a स्क्वायर बी, 3 2 जा 6 a b स्क्वायर। ठीक है ना, पैटर्न आपको स्टार्टिंग के दो नंबर से ही देख के बनाना है, बराबर। ऊपर से देख के उसको बनाना नहीं, खाली ऊपर से देख के हमें इसका क्यूब बनाना है बस। ठीक है, अब ये जो नंबर आपका मिल गया, फॉर्मूला आपने ऊपर लिख दिया। आपको पता है स्टार्टिंग के तीन जो होते हैं, बराबर, दो, उनको आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्यूब लगाना है, आपका आंसर खत्म। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, स्कूल में कभी भी टेस्ट होता हो, आप लोगों का नंबर कम नहीं आना चाहिए, बराबर। बहुत आसानी से मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, जस्ट नीड प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर माइनस वाला है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। क्वेश्चन आपका सेम ही है, बराबर। फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख देना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2a स्क्वायर बी प्लस 3 2a बी स्क्वायर। तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा 2a माइनस 3b का क्यूब। थर्ड नंबर देखिए, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ओके, तो ये किसका क्यूब है भैया? तो ये 3 का क्यूब है, माइनस ये 5a का होल क्यूब है। अब इसको देखना नहीं है, इस पैटर्न में लिखेंगे, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 5a होल स्क्वायर। ओके, यहाँ फॉर्मूला लिखना, यहाँ पे आपका 3 माइनस 5a होल क्यूब। बोलो, एकदम इजी है। फोर्थ नंबर 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। एरो यानी फॉर्मूला सेम पैटर्न देखिए, स्टार्टिंग के दो का क्यूब है, तो ये 4a का होल क्यूब होता है माइनस 3b का होल क्यूब होता है। पीछे का पैटर्न देखना नहीं है, इसके हिसाब से पैटर्न सेट करना है। माइनस 3 4a का स्क्वायर 3b प्लस 3 4a 3b का स्क्वायर। सिंपल। अब हम इसको लिख देते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, बराबर। चलिए, दो क्वेश्चन और है, एक ही है। फिफ्थ नंबर, तो 27 p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 6 अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ये हमारा फॉर्मूला जो है दिया हुआ है, इसमें 27 p क्यूब है, तो ये आपका आ जाएगा 3p क्यूब। ये 216 पता है किसका क्यूब होता है? एग्जैक्टली। तो आपको यहाँ लिखना है 1/6 का क्यूब। ये पीछे जो भी नंबर है हमें देखना नहीं है, हमें पैटर्न के हिसाब से इसको लिख देना है। माइनस 3p का स्क्वायर 1/6 प्लस 3p 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, एरो मतलब फॉर्मूला आप लिखना ऊपर, और नीचे आपका रहेगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। आंसर बोलो, सिंपल पैटर्न है। ठीक है, तो फटाफट इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर